अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। क्या हुआ? ये दोनों ही ऑफ है। सर की आवाज आई थी कहीं से। जी जी बताएं। कल सवाल होमवर्क दिया था कोई? ऐप से करना था तो कर ही लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि सही ही किया होगा। बस हो गया। अच्छा, आज शाम से रात कॉस्ट ही कॉस्ट, FAR1 नहीं है, शाम वाली बात करो। हैं जी? डबल कहना तो कह लें, सिंगल कहना सिंगल कह लें। अच्छा, 2 क्लासेस तोड़ूंगा उसको मैं। हाँ, हाय हाय, मैंने एक बहुत मुश्किल बात कर दी है। मैं दोबारा कर रहा हूं कि ये जो अभी रेगुलर क्लास है ये तो है, फिर इसके बाद FAR1 वाली भी है, फिर उसके बाद FAR2 वाली भी है, फिर जो शाम को 6 बजे कहा था तो वो मैंने 6 कॉस्ट और उसके बाद FAR1 कहा था, तो अब कह रहा हूं कि वो कॉस्ट ही है, दोनों कॉस्ट ही हैं। 9 बजे तक का टाइम है। वैसे आप घर में 9:30 का कह दीजिएगा कि 10 बजे तक करना है तो 10:30 पता कर लें। दो छोटे छोटे चैप्टर करवाने मैंने, 2 चैप्टर करवाने हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन उनको जो बच्चे हिकारत की नजर से देख के छोड़ देते हैं, तो लास्ट टाइम उसमें से एक पे सवाल आया था पूरा बड़ा है। आसान से ही हैं और वो 2 लेक्चर में ही होने वाले हैं, और उनमें जो एंट्री सिखानी है वो फिर मैंने आगे प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज करनी है। क्या क्या? हाँ जी, अंदाजन तो 9 बजे ही है खत्म होने का, और अपलोड भी हो जाएगा इंशाल्लाह आज रात में। भाई आज ही की तारीख में रात हो जाएगा इंशाल्लाह अवेलेबल। 11:47 पे हो जाएगा, वो हो जाएगा कह रहा हूं जी। ना आप क्लास में नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका, बहुत शुक्रिया।
एक नया डिफरेंट मटेरियल ऐड होगा अगले प्रोसेस में। एक तो है ना पिछले प्रोसेस से आ रहा होगा, और एक अब इस प्रोसेस में एक मजीद डिफरेंट तरह का मटेरियल ऐड हो जाएगा। जैसे प्रोसेस 1 में केमिकल ए के 10,000 लीटर डले, फिर ये रिफाइन हुए, इनको बॉईल किया, जो भी किया इसमें से जो मिलावटें थी वो खत्म कर दी, फिर ये रिफाइंड केमिकल ए जो कि 10,000 में से लेट से 9,000 रह गया, ये चला गया प्रोसेस 2 में, और इसमें फिर एक और तरह का मटेरियल केमिकल बी ऐड हुआ 5,000 लीटर, और फिर इन दोनों का मिक्सचर प्रोसेस 3 में चला गया। और अगर कोई लॉस वॉस नहीं है तो कितने लीटर होगा वो, और फिर ये कोई फाइनल फिनिशिंग पैकिंग शैकिंग होके फिर फिनिश गुड बन गई, जो होगा कोई केमिकल, कोई चलो पेंट होगा, लेट से चले पेंट बना लेते हैं। तो जो प्रोसेस 2 है मेरी इस मिसाल में, उसमें पिछले प्रोसेस से भी कुछ मटेरियल आ रहा है, मटेरियल नहीं इनफैक्ट पिछले प्रोसेस का आउटपुट यहां पर आ रहा है, और जो कल पढ़ा था वो बस यही था। और अब इस प्रोसेस में एक और डिफरेंट तरह का मटेरियल अपनी क्वांटिटी समेत ऐड हो रहा है। और ये क्वांटिटी की बात मैंने अलग करके क्यों लिखी है, क्योंकि जो केस 3 लिखूंगा उसमें नए मटेरियल पे क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही होगी। फिर वो क्या हो रहा होगा वो केस 3 में बताऊंगा। अभी सादी सी बात यह है कि किसी ऐसे प्रोसेस का सवाल पूछा है, सवाल जिसमें प्रोसेस पिछले से ट्रांसफर इन भी थे और कोई डिफरेंट तरह का मटेरियल भी ऐड हुआ था, तो ये पढ़ाने लगा हूं। अगर इसका सवाल हुआ तो ये वो है जो कल पढ़ लिया था कि वही है बस जो ट्रांसफर इन हो रहा है, मजीद कुछ नहीं है। केस 2 मैंने बनाया कि जिस प्रोसेस का सवाल है उसमें पिछले प्रोसेस से भी ट्रांसफर होकर आ रहा है और कोई डिफरेंट तरह का मटेरियल भी ऐड हो रहा है। अगर ये मिसाल नहीं पसंद आई तो और मिसाल ले लेते हैं। इसमें चिकन ले आते हैं, 1000 केजी चिकन ले आते हैं बोनलेस, यहां पर उसका कीमा बना लेते हैं, और वो जो कीमा बनाया था है नगेट्स बना ले, मजे के है ना। तो प्रोसेस 2 में इसमें चटपटा मसाला ऐड कर लेते हैं। तो ये चिकन बोनलेस था, उसका कीमा बना के यहां पर आया, उसमें ये मसाला साथ ऐड हो जाएगा। चिकन कीमा बना के लेट से 950 किलो बन गया, और उसमें 200 किलो मसाला ऐड कर लेते हैं। ज्यादा हो गया नहीं, बस ज्यादा मसालेदार रखना था। फिर आगे वो यहां पर नगेट्स की शेप में वो डाई बनी होगी, नगेट्स की शेप में आएंगे, फ्राई होंगे, फिर आगे वो फिनिश गुड्स नगेट्स बन जाएंगे। तो ये इस प्रोसेस का सवाल है जिसमें ट्रांसफर इन भी कुछ क्वांटिटी हो रही है और एक डिफरेंट तरह का मटेरियल मजीद ऐड हो रहा है। ये है केस। ये मिसालें नोटिस समझ आई मिसालें। अच्छा, इसका ना एक बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट, यानी कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं, कोई लॉस नहीं, एक सादी सी मिसाल से एक चीज स्टैब्लिश करूंगा, फिर वो वहां लिख दूंगा। एक मिसाल ये जरूर अच्छा नोट कर लेना, इससे कुछ कंक्लूड करूंगा वो भी अपने अल्फाज में लिखना। पहले मिसाल समझ लें और बाद में नोट भी कर लेना। प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में कीमा चिकन का पहुंचा कितने किलो, 9, चलो 800 किलो बस बहुत। और ये 1 किलो कॉस्ट किया हुआ है तो 1 किलो कितना कॉस्ट किया हुआ है 200 का। फिर इसमें साथ वो बेसन और सब मसाला वगैरह जो मिक्स हो गया उसको क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, पेस्ट है जी, पेस्ट। मसाले वसाले सब इसके अंदर शामिल हैं, जो जिसने जो अजवाइन डालनी डाल ले। तो 200 किलो ये पेस्ट ऐड हो गया। अच्छा, अगर किसी को मिर्चें लगनी ज्यादा तो हम सिर्फ बोर्ड पे ही लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो 200 किलो है, दही भी है इसके अंदर, ये जो 200 किलो है ये है 20,000 रुपए का।
तो ए कितने का बना? और कोई है, कुछ गड़बड़ हो गई? ठीक है खैर, ओके ओके। और इसके अलावा इस प्रोसेस में कन्वर्जन का खर्चा आया 60,000। ये कन्वर्जन का खर्चा आया, कोई लॉस नहीं है, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तो आउटपुट यानी मसालेदार चिकन कितने किलो निकला है बाहर? 1000 किलो। नहीं 800 तो नहीं रहना, अभी 200 को तो मसाला थोप दिया पर है, तो मिल जाएगा। तो वजन भी तो मतलब 800 किलो के साथ 200 किलो मसाला दोनों मिल जाएंगे तो 1000 किलो हो जाएगा ना, है? कहां लगा रह जाएगा? नहीं ना, कह रहा हूं कोई लॉस नहीं, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं। यार कुछ चेंज कर लेते हैं मैं मिसाल पर आपको। अब ये जो 1000 किलो, ये जो 1000 किलो आउटपुट निकला है, इसकी पर केजी कॉस्ट कितनी है? 220। और अगर तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग निकालने हो, कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट, इसमें जो चिकन है सिर्फ, और जो पेस्ट है, और जो कन्वर्जन है, अगर ये तीनों टुकड़े अलग अलग देखना चाहें तो तीनों खर्चों को 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1000, 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, और 60 डिवाइडेड बाय 1000। 160, 20 और 60, 240। अच्छा, इस मेहनत से ना मैं आपको दो चीजें कंक्लूड करके दे रहा हूं। पहले यहां तक बताएं जो कैलकुलेशन की है उसमें कोई इख्तलाफ एतराज है तो बताएं। दो चीजें कंक्लूड करके दे रहा हूं। एक तो ये कि अब से पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें कॉस्ट पर यूनिट के दो टुकड़े थे, मटेरियल और कन्वर्जन। अब ये तीन क्यों हो गए? क्योंकि दो डिफरेंट तरह के मटेरियल आ गए। और दूसरा कंक्लूजन ये, जो कि अच्छी काम की बात है, कि चिकन तो 200 रुपए किलो कॉस्ट किया था मैं, तो ये 160 कैसे हो गया? ये मसाला तो 100 रुपए किलो था, तो ये तो 20 रुपए इधर आ रहा है। आउटपुट बढ़ गया है। ये मसाला ही लिखा हुआ मैंने, तो वो तो 100 रुपए किलो था, तो 20 रुपए किलो कैसे हो गया? चिकन जो था वो तो 200 किलो था, तो 160 कैसे होगा? है? हाँ तो पर केजी है। हाँ चलें, सारे सही कह रहे होंगे। हाँ जी, ये मसाले का 1 किलो 100 रुपए का पड़ता है। इस 1 किलो आउटपुट में 1 किलो मसाला नहीं है, वो तो सिर्फ 200 ग्राम मसाला होगा। ये 20 रुपए 1 किलो मसाले की कॉस्ट नहीं है, 1 किलो आउटपुट में इतने रुपए का मसाला है। चिकन जो रॉ चिकन था वो 200 रुपए किलो था, लेकिन इस 1 किलो आउटपुट में 800 ग्राम चिकन है बस। तो ये जो 160 लिखा हुआ और ये 200, ये दोनों फर्क चीजें हैं। ये मटेरियल के 1 किलो की कॉस्ट है, और ये प्रोडक्ट के 1 किलो में जितना मटेरियल इंग्रेडिएंट है उसकी कॉस्ट है। ये मसाले के 1 किलो की कॉस्ट है, और प्रोडक्ट के 1 किलो में जो थोड़ा सा मसाला डाला हुआ है उतने की कॉस्ट है जी। तो अगर किसी को कुछ समझ आया तो अपने आप को जरूर ये 200 और 160 और 100 और 20 का फर्क जरूर समझाएं, कुछ ना कुछ लिखें।
क्या है भाई, कौन सा स्पीकर ऑन हो गया है? हाँ जी, ये बात नोटेड। ये अपने आपको ये जरूर समझाना यार कि 200 160 में क्या फर्क है और ये 120 में क्या फर्क है। ये कोई और कनेक्टेड है इससे? अब कॉस्ट पर यूनिट हम इन 3 टुकड़ों में कैलकुलेट कर रहे होंगे। P1 अलग, न्यू मटेरियल कॉस्ट अलग, यानी ये फीका चिकन, ये मसाला, ये अलग अलग कैलकुलेट हो रहा है और कन्वर्जन अलग। पहले करते थे ना P1 और कन्वर्जन, तो अब चूंकि एक नया मटेरियल भी आ रहा है तो वो टुकड़ा भी अलग कैलकुलेट हुआ पर यूनिट का। अब चूंकि पर यूनिट कॉस्ट 3 टुकड़ों में निकलनी है तो डिनोमिनेटर भी फिर 3 अलग अलग चाहिए, तो इसलिए ईपी में अब 3 कॉलम अलग अलग हुआ करेंगे। पहले 2 थे, अब 3 हो जाएंगे। अब इनके लिए अलग अलग हो जाएंगे कैलकुलेट। हाँ जी, यहां तक नोटेड। अच्छा, अब ना मैं करने ही लगा हूं कि ये तो मैंने आपको इस केस 2 का एक वैसे एक इंट्रोडक्शन दिया कि अब हम पर यूनिट कॉस्ट 3 टुकड़ों में निकाला करेंगे, इसलिए ईपी के यानी डिनोमिनेटर के कॉलम भी 3 हुआ करेंगे। अब उसमें आगे मजीद डिटेल गाइडेंस के लिए ना मैं करने कुछ इस तरह लगाऊं, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं तो अब उसके P1 का कॉलम भी होगा, न्यू मटेरियल का कॉलम भी होगा, कन्वर्जन का भी होगा। ये 3 कॉलम आ रहे होंगे, पहले 2 थे अब 3 आएंगे। लाइनें आज तक जितनी पढ़ ली, मैक्सिमम क्या क्या लाइनें आ रही होती? अगर FIFO है तो ओपनिंग और स्टार्टेड अलग अलग आ रहा होता है, और अगर FO है तो कंप्लीटेड आ रहा होता है, और क्लोजिंग की लाइन आ रही होती है। तो अब भी ये लाइनें ही होंगी। मैं अब आपको ना गाइड ये करने लगा हूं कि इन लाइनों के सामने इन कॉलम्स में क्या क्या यूनिट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये बताने लगा हूं। और क्योंकि ये मुश्किल चीज है तो सवाल भी बीच बीच में कराने पड़ेंगे मुझे, तो मैं कुछ इस तरह से तोड़ने लगा हूं अपनी इस गाइडेंस को कि हेडिंग तो मैं दे देता हूं कि मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस केस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपको क्या करना है वो समझाने लगा हूं। लेकिन ये नोट्स इस तरह से कुछ बना के दूंगा कि मैं आपको इनमें से एक पॉइंट बताऊंगा, उस एक जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंप्लीटेड यूनिट्स बताता हूं,
तो कंप्लीटेड यूनिट की लाइन लिख के बताऊंगा कि इसके सामने यहां क्या क्या लिखना है, एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी पहली चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि कंप्लीटेड यूनिट्स, इमरान जी और मिक्सिंग है बेटा बीच में। एफओ में कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन आती है और स्टार्टेड कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन आती है फाइफो में, यानी कंप्लीटेड वाली जो लाइन होती है जिसको हम हर कॉलम में 100% लिखा करते हैं। तो इसको अब भी तो ये इस तरह से ना, ये आपको मैं सारी लाइनें एक एक करके बताऊंगा कुछ इस पैटर्न पे। ये मैंने ये बताया कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की जब हम वर्किंग बनाया करेंगे अब, तो ये वाली लाइन इन तीनों कॉलम में पूरे पूरे यूनिट्स आया करेंगे। पहले भी ऐसे ही होता है, वही लिखा है। हाँ जी, ये लिखा। अच्छा, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का भी लिखवा के ना फिर इसका एक सवाल करा देता हूं कि जिनको ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सवाल से आ जाएगा। क्लोजिंग की लाइन लिखता हूं अभी। क्लोजिंग की लाइन में लिखता हूं, पहले मैं समझा लूं बात। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता 70 kg और ये होता 40% कंप्लीट, तो ये आउटपुट 930 होता। मैं जो क्लोजिंग की वहां लाइन लिखूंगा ना वो समझाने लगा हूं। और ईपी डिस्कशन करते हुए यहां डायरेक्टली मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूं, मतलब मैं ये जो करने लगा हूं ये ईपी ही बता रहा हूं। जब FIFO और F को बताया था ना, तब एक कोई सुनहरी बात बताई थी कि जब हम कोई चीज पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो जो न्यूमिनेटर में खर्चा लिखा होता है, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पर वो खर्चा हुआ था। तो यही से मैंने वो F को और FIFO बना के दिया था। न्यूमिनेटर में जो लिखा होगा, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पर वो खर्चा हुआ था। ये जो 1,60,000 रुपए, ठीक है, कच्चे चिकन का खर्चा है, ये इन पे आ चुका हुआ ही आना है, आ चुका हुआ है, तो इसके डिनोमिनेटर में 930 तो आएंगे। और ये जो बचे हुए 70, ये चिकन है तो आया ना इधर, मतलब पीआरसी पास करके यहां पर आया, तो इस 1,60,000 के डिनोमिनेटर में ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। ये इनफैक्ट मैंने ये ईपी का पहला कॉलम बनाया है, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। चूंकि इस 1,60,000 का खर्चा इन पे लगा हुआ है, ये फीका चिकन तो इसके अंदर है, इसके अंदर भी चिकन तो बहरहाल है ही, तो इसके डिनोमिनेटर में ये भी आने चाहिए, ये भी आने चाहिए। कितना बन गया? 160। और ये जो कन्वर्जन की कॉस्ट आई है 60,000, ये इन पे लग चुका है और इन पे 40% लगा है।
60 ये मैंने यही काम किया है जो अलग से ईपी के कॉलम बना रहे होते हैं, मैंने सब इधर ब्रैकेट में वही समझाया। कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूं, जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो खर्चे के डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पर वो खर्चा आया है। ये 20,000 रुपए का खर्चा, इन पे मसाला लग चुका या अभी लगना है? लग चुका। इन पे मसाला लग चुका या लगना है? कैसे पता, चख के देखा? इसके लिए एक और चीज पता होनी चाहिए थी कि मसाला कब इन होता है प्रोसेस में। जो प्रोसेस 2 में चिकन इन हुआ तो प्रोसेस 2 शुरू हो गया। हो सकता है कि प्रोसेस 2 के अंदर हल्की स्टीम पे इसने रहना हो और 1 घंटे के बाद मसाला ऐड होना हो। तो जो नया मटेरियल, अच्छा ये बात तय है कि मटेरियल एक वंस ही होगा, लेकिन ये मसाला इसमें कब ऐड होगा जरूरी नहीं है कि शुरू में हो सकता है इस प्रोसेस 2 पे जितनी देर मशीन चल रही है एंड पे होता हो सकता है कुछ देर बाद होता हो। तो ये जानना जरूरी है कि न्यू मटेरियल कब ऐड होता है। यानी अगर टोटल प्रोसेस ड्यूरेशन 10 घंटे है और नया मटेरियल 3 घंटे बाद डलता है तो इसको कहा जाएगा न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 30% कंप्लीट। यानी जैसे वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है ना कि जितने परसेंट टाइम गुजर चुका हो, तो इसका मतलब है कि इतने परसेंट टाइम गुजर चुका होता है तो नया मटेरियल प्रोसेस में डल जाता है। अब बताएं इनमें मसाला लग चुका है या नहीं? लग चुका हुआ है, तो इसके डिनोमिनेटर में 70 यूनिट्स आएंगे। और अगर ये 80 है तो इन पे अभी मसाला नहीं लगा हुआ, तो जब इन पे मसाला लगा ही नहीं है तो इस मसाले की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में 70 केजी नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए अगर वहां रूल बनाऊं तो जो P1 कॉस्ट है उसके डिनोमिनेटर में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आने आने, कन्वर्जन में जैसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आते थे वैसे ही आएंगे। न्यू मटेरियल के कॉलम में अगर इनमें न्यू मटेरियल लग चुका है तो आएंगे, नहीं लगा तो नहीं आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स ईपी कॉलम में शो होंगे एज फॉलोज। P1 कॉलम में आएंगे, आएंगे कन्वर्जन में भी आएंगे लेकिन जैसे पहले होता था जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उतने। न्यू मटेरियल के कॉलम में भी आएंगे और आएंगे तो पूरे ही आएंगे, लेकिन ओनली इफ, अच्छा मैं इस बात को ना 2 तरीकों से लिख रहा हूं जो आपको आसान लगे। एक बात तो यह कि ओनली इफ न्यू मटेरियल हैज बीन एडेड टू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी इसमें मसाला लग चुका हुआ है। चाहे ये चीज याद रख लें या अगर आपको ये ऐसे याद रखना आसान लगे, ओनली इफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ग्रेटर देन, या बराबर भी चलेगी किस स्टेज के? स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन। तो इन दोनों में से जो भी तरीका बेहतर लगे आप वैसे याद कर लें। हाँ जी, क्या हुआ यहां तक नोटेड? अच्छा ये, अच्छा कर लें।
अच्छा, अब ना इनको एक जगह इकट्ठे नोट करें तो अच्छा है, वरना फिर टूट फूट के बिखर जाएंगे। मैंने इसी जैसे इतने ही 3 4 5 यानी 0.2 है ना, तो 3 4 5 लिखाऊंगा, इतना इतना ही। इसकी जगह छोड़ें और तकरीबन तकरीबन 2 पेज और छोड़ें, फिर सवाल लिखें। जितनी जगह ये घेरा है, दो साइड्स। अरे बुक में पेज नंबर लिखा होता तो दोनों साइड पे दो अलग अलग लिखे होते ना। ये जो चीज लिखी है, इसी तरह के 3 पॉइंट और आने हैं उनकी जगह, और उसके बाद तकरीबन 2 पेज और। हो सकता है एक पेज में काम चल जाए आपका, तो बाकी एक पेज नेट प्रॉफिट, लेकिन बाद में लिखाऊंगा। हाँ जी, तो वो इधर बीच में एग्जांपल फिट करेंगे ना तो ये पॉइंट्स टूट जाएंगे, तो मैं इसलिए इनके एग्जांपल बता रहा हूं। यानी अभी तक जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं, इनका एक सवाल करा रहा हूं, फिर तीसरा लिखवा के उसका सवाल करा दूंगा, फिर इस तरह से चौथे पांचवे का करा दूंगा। समझ आ गई बात की? सवाल लिखें। अरे भैया आप टोटल 3 पेजेस छोड़ लें, चलें आगे चलें आप। हाँ जी, 3 साइड्स छोड़ लें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सवाल लिखवा रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ, जो मर्जी आपका। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के आगे चल रहा है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 450,000, 450,000, 4.5 लाख, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट 6,600,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 360,000, 360,000, 3,60,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1800 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखिए 65% कंप्लीट, 65% कंप्लीट, 65%। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड when
process is when process is 75% complete, when process is 75% complete. रिक्वायर्ड है अभी बताया नहीं ना, लॉस कुछ बताया नहीं, अभी तो जितना बताया उसका सवाल करा रहा हूं. रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन मुझसे रिक्वायर्ड है. और जिन लोगों के दिलों में शैतान वसवसे डाल रहा है कि फाइफो है कि आपको, भाई ओपनिंग नहीं है ना. अब इसमें ट्रांसफर इन भी है कितने, और न्यू मटेरियल भी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और लॉस है नहीं कोई तो क्या जी, ये जो 3 पेजेस छुड़ाए ना, इन्हीं में आना है, इसमें लॉस नहीं आना है आगे. ये तो तीनों कॉलम से पूरे पूरे ही आएंगे. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, P1 वाले कॉलम में तो आएंगे ही आएंगे. न्यू मटेरियल इनमें डल चुका कि नहीं, नहीं डला, इनमें भी नहीं डाला था मसाला, फीकी जिंदगी गुजारे थे. और कन्वर्जन 65, ये है जी जो भी अंग्रेजी लिखवाई थी, ये काम है वो. करंट पीरियड कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट हो गई. अब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में वो तीनों पर यूनिट कॉस्ट आ जाएंगी इनटू ये तीनों 11.25
न्यू मटेरियल्स में लगा नहीं है अभी, इसलिए P1 और कन्वर्जन बस। ठीक है जी, शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।